हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल के तहत खालसा त्रिशताब्दी गवर्नमेंट कॉलेज रतिया में सिविल डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी, एनएसएस व रेड क्रॉस वॉलंटियर्स समेत अनेकों युवाओं को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के प्लाटून कमांडर राजेश कुमार और रेड क्रॉस के जिला प्रशिक्षण अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, दुर्घटनाओं और अन्य संकटों से निपटने के लिए तैयार करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कॉलेज प्रशासन के एनएसएस इंचार्ज सुरेंद्र कुमार और कृष्णलाल मौजूद थे। प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागी छात्रों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम साल में कम से कम एक बार ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और समाज की रक्षा में युवाओं की भूमिका को सशक्त बनाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये हमारे नियुक्त महोदय फतेहाबाद के द्वारा उनके दिशा निर्देशानुसार ये जो कार्रवाई करवाई जा रही है सिविल डिफेंस की, और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश देख रेख के अंदर सिविल डिफेंस की टीम हर कॉलेज के अंदर जा कर के, और उसमें इमरजेंसी के दौरान आपदा जब भी देश में आ जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी कुछ समय पहले पता ही था हमारे को कि आपदा ज़्यादा बढ़ रही थी, उस समय में लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कैसे किए जाए, उसके बारे में ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है। हम चाह रहे हैं कि सिविलियन लोग कम से कम इतने अवेयर हों कि अपने और अपने परिवार की रक्षा वो कैसे कर सकते हैं। जब कभी आपदा आ जाए, दुश्मन आता है, ब्लास्ट करके चला जाएगा, उससे ज़्यादा लोग भयभीत हो जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि वो ऐसे माहौल कभी अगर उत्पन्न हो जाए तो वो भयभीत ना हो, वो धैर्य बना के रखें, अपनी रक्षा और अपने परिवार की रक्षा कर पाएँ। ग्राउंड रेस्क्यू हम इसलिए बताते हैं कि अगर रेस्क्यूअर नहीं है, हमारे पास कोई बचाव करने वाला कोई भी नहीं है, अगर हम सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग अगर उनको दे करके ट्रेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने और अपने परिवार की रक्षा आराम से कर सकते हैं। तब तक उसके बाद अन्य फोर्स आ जाएगी, फायर ब्रिगेड आ जाएगी, आग बुझा देगी, और उसके बाद में एम्बुलेंस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। लेकिन जिस समय जब कोई हादसा हुआ, उपलब्ध साधन से हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, उस पर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। इस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया? इस ट्रेनिंग में ये सिखाया गया है कि अगर आपको किसी चोट से ग्रस्त व्यक्ति उस दुर्घटना स्थल पर मिलता है तो उसको कैसे उठा करके दुर्घटना स्थल से बाहर किया जाएगा। उसमें देखने वाली बात है कि बहुत से मौके ऐसे मिलते हैं कि जब ये हादसे हो जाते हैं तो लोग भयभीत हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। जब सिविल डिफेंस होमगार्ड की ट्रेनिंग सिविलियन लोग ले लेते हैं, उसके बाद वो इतने निपुण हो जाते हैं कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने साथी की रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो हम ग्राउंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग देते हैं, जो आपको बीच में आपको डेमो भी बताया जाएगा, दिखाया भी जाएगा कि अगर इस पोजीशन पे कैजुअलिटी मिलती है तो उसको कैसे वहाँ से दुर्घटना स्थल से बाहर किया जाए। जिला फतेहाबाद में कितने प्रोग्राम होते हैं? जिला फतेहाबाद में MM कॉलेज में कर दिया हमने, सबसे पहले बोडिया कॉलेज में किया है, भट्टू कॉलेज में कर दिया, और ऊना कॉलेज में कर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज में किया अभी तक तो, और आज ये रतिया कॉलेज में चल रहा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में। थैंक यू। दूसरा जो ये हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, यानी ये एक वर्ल्ड लेवल की सोसाइटी है। इसका जो गठन किया गया था ना, युद्ध में जो भाई सैनिक हुआ करते थे उन लोगों की सहायता करने के लिए सोसाइटी का गठन किया गया था 1863 ईस्वी के अंदर, और 1920 ईस्वी के अंदर एक पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार हमारी इंडिया के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जब से ये सोसाइटी है जो इंटरनेशनल सोसाइटी के नाम से कार्य कर रही है। तो ये जो सोसाइटी है समय समय पर जो कोई भी आपदा आती है, जैसे वो कोई बाढ़ की हो या कोई एक्सीडेंटल की हो या कोई कोरोना की हो या फिर कोई बम ब्लास्ट हो या कोई युद्ध के समय कोई भी ऐसी घटना घटती है, तो उन घटनाओं के अंदर हमारी जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो कोई भी इंसान हो उसकी हेल्प करती है, चाहे वो हमारा दुश्मन हो और चाहे वो हमारा सोई हो। तो वो उस समय ये हमारी एक सेवा का यानी कार्य करती है। ये जो सोसाइटी एक सोशल वर्क का काम करती है। और ये प्रशिक्षण देंगे आप बच्चों को, उसमें क्या सिखाएंगे? उसमें मान लो सपोज कीजिए कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे पिछले बीते दिनों हमारा जो ये भारत और पाकिस्तान का माहौल चल रहा था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हो सकता हमारे यहाँ
कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो उस घटना में जो कोई भी यानी कोई इंसिडेंट होता या कोई एक्सीडेंट होता, तो उन लोगों की सहायता करने के लिए कि ताकि उस कैजुअलिटी को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं या किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसके बारे में इन बच्चों को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से किसी की हेल्प हम कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लो कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे मान लो बम ब्लास्ट हो जाता है, अचानक आदमी गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको किस पोजीशन के अंदर हमने लिटाना है, या कोई ब्लीडिंग हो रही है उसको हमने कैसे रोकना है, या किसी का हार्ट काम करना बंद कर गया है, फेफड़े काम करने बंद करने, किस प्रकार से हमने इसको रिकवर करना है, उसके बारे में हम इन बच्चों को CPR के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार घायल व्यक्ति को, जिसका श्वास क्रिया ना चल रही हो और हार्ट काम ना कर रहा हो, उसको हम किस प्रकार से दोबारा जीवित कर सकते हैं। आज जो ट्रेनिंग देने के लिए जो टीमें आई हैं, सिविल डिफेंस के लिए, रेड क्रॉस के लिए, मॉक ड्रिल के लिए, हम उनका स्वागत करते हैं। ये समय समय पर जो प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं, अचानक विपदाएं आ जाती हैं, उनकी सहायता के लिए विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि मॉक ड्रिल, मतलब जो है एकदम आग लग जाए तो कैसे बुझा सकते हैं, सिलेंडर फट जाए तो उसको कैसे मतलब कवर करें, उसको कैसे बुझाएं। रोहित है और मैं खालसा कॉलेज का स्टूडेंट छात्र हूँ। आज हमारे खालसा कॉलेज के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम आई हुई है और उसके साथ ही उनके साथीगण पुलिस विभाग से भी कुछ अधिकारी आए हुए हैं। आज हमें वो इस मौके पर बताया है कि हमारे जो आपातकालीन स्थिति है उससे हमें किस तरह से निपटना चाहिए। जैसे कुछ सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उससे हमें कैसे भी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कोरा, मेरे खालसा कॉलेज रतिया की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में सिविल डिफेंस के विभाग से फतेहाबाद से आए हुए हैं। वो हमारे कॉलेज में जैसे रेड क्रॉस के बारे में बताते हैं, जैसे किसी कॉलेज में जहाँ सड़क पे कहीं भी दुर्घटना होती है तो हमें कैसे वहाँ पर व्यवहार करना चाहिए और लोगों को जागरूक करने के बारे में बताया गया है। मैं और सरकार से यही कहती हूँ कि हर साल या 2 साल बाद कभी भी टाइम मिले तो हमारे कॉलेजों में आकर इसके बारे में शिक्षा दी जाए और जागरूक किया जाए। धन्यवाद। बादल है, मैं खालसा कॉलेज रतिया का छात्र हूँ और हमारे कॉलेज में आज सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के अधिकारी आए हुए हैं जो फतेहाबाद जिले से आए हुए हैं। और हमको इससे क्या सीखा आपने? हमने मतलब जब भी आपातकालीन स्थिति होती है हमारे शहर में या किसी ज़िले में या किसी हमारे पूरे देश में, जो भी आपातकालीन स्थिति होती है उसमें हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में कैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, इसके बारे में हमें बताने के लिए